सोमवार को प्रखंड के अवारी गांव वार्ड नंबर 6 महादलित बस्ती में केक काटकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां लोगों द्वारा उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही उनके बताए मार्गों और नीतियों पर चलने का प्रण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने कहा कि बाबा साहब ने भारत के संविधान के रूप में आम जनमानस को उनके अधिकार प्रदान किए। उन्होंने समाज के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा से जुड़ने की बात कही, इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि उनके बताए मार्ग पर चलें और अपने अपने समाज में शिक्षा की लौ जलाएं। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान बाबा साहेब अमर रहे, जय भीम आदि नारों से समूचा वातावरण गुंजायमान रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश मल्लिक व लव कुमार, वही संचालन मुकेश पासवान ने किया। मौके पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, पैक्स अध्यक्ष आनंद चंद्र झा, जिला पार्षद मनीष कुमार झा, पूर्व मुखिया हरेराम ठाकुर, भाजपा ओबीसी जिलाध्यक्ष अजय भगत, सरोज यादव, सुभाष कुमार, मिथिलेश राम, विनय झा, उपेंद्र ठाकुर, रविंद्र कुमार पासवान, ललित पासवान, मनीष कर्ण सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। ये समारोह एक ऐसे व्यक्ति है जो अपनी उपयोगिता को साबित करते हैं और उस कालखंड में अपने आप को जिन्होंने सिद्ध किया और जिसे हम लोग आज भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। यह कालखंड शायद अभी समाज में जो भी आप देख रहे हैं द्वेष भाव अभी बहुत सारा कम हो गया है, लेकिन वो कालखंड जब उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया गया था, वो कालखंड सहर्ष आप लोग सोच सकते हैं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप और अपने समाज से उन्होंने संघर्ष किया और तब जाके यहाँ पर आज हम लोग उन व्यक्तित्व को हम यहाँ पर जान पाए। वे इस पूरे संविधान को लिखने में दिन रात मेहनत करते रहे। वो संविधान जब बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आप सहर्ष ही सोच सकते हैं आज के भारत के संविधान, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, और इस संविधान को जब ये बन रहा था तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे दुनिया के संविधान को आत्मसात करते हुए एक एक चीजों को उन्होंने इस संविधान के अंदर रखा था। मुझे ये कहना है कि उस समय की पृष्ठभूमि अलग थी, अब पृष्ठभूमि बदल गई है, लेकिन कुछ चीजें जो वास्तविकता है अभी भी उस चीज को आत्मसात करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो निश्चित रूप से इसी संविधान की देन है जो आप लोग के सामने यहाँ मैं खड़ा हूँ, ताकि हम लोग ये मानते हैं कि ये देश संविधान से ही चलता है और संविधान की हर एक धाराएं जो रखी गई है उसमें हूबहू उस समय सारी परिस्थितियों को देखते हुए अभी भी वो संविधान प्रासंगिक इस समय भी है। जब हम बात करते हैं बड़े कुचले पिछड़ों का अधिकार की बात करते हैं तो सारे उसमें फंडामेंटल राइट्स उसमें रखे गए हैं, और फंडामेंटल राइट्स के तहत आपके अगर फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट जाने का अधिकार है, आपको कोई उससे वंचित नहीं कर सकता। परिस्थिति कमोबेश बदला है, लेकिन अभी भी मेरा ये कहना ये है कि मैं अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो निश्चित रूप से जो भी इस गरीब तबके से आते हैं तो मैं निश्चित रूप से एक चीज कहना चाहूँगा कि अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शिक्षा का दीप अपने जगह पर जलाइए। बिना शिक्षित हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं और निसंदेह आप अपने अधिकार को भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, शिक्षा एक वो हथियार है, वो तलवार है जिसके माध्यम से ऊंच नीच छोटा बड़ा सारे अधिकार को आप समझ सकते हैं, और ये जानना ही होगा। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा प्राप्त करने नौकरी के लिए प्राप्त कर, ऐसा नहीं है। एक बेहतर नागरिक बनने के लिए भी आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना विकास कर सकें। और इसी विकास में जैसे ही आपका उत्थान होगा, निश्चित रूप से आपके पंचायत का उत्थान होगा, और यही सने सने आप एक राज्य का उत्थान, एक बेहतर नागरिक आप बन सकते हैं।